नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। मेरा नाम है कुलदीप सिंह और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वर्क साहब कैलकुलेशन एंड साइंस। साहब चाहे किसी भी ट्रेड के हो, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, फिटर ट्रेड, किसी भी ट्रेड से आप ITI कर रहे हो, आपकी एक सब्जेक्ट होगी वर्क साहब कैलकुलेशन एंड साइंस। इसमें क्या रहता है, आपका मैथ रहता है, कैलकुलेशन यानी क्या रहेगी, मैथ रहेगी, और साइंस के बारे में कुछ चैप्टर रहते हैं बेसिक, या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो इसमें बेसिक मैथ और बेसिक साइंस के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे वर्क साहब कैलकुलेशन एंड साइंस, जिसकी आज ये फर्स्ट क्लास है। ठीक, इससे पहले कोई क्लास नहीं हुई है, फर्स्ट क्लास है जिसमें मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊँगा नंबर्स। ठीक है, नंबर्स क्या होते हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जिनको पता होगा नंबर्स क्या है। जो आज की क्लास में जो भी मैं पढ़ाऊँगा, बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जिनको इस सब के बारे में पता होगा। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं, बल्कि जितने लोगों से बनता है उससे कई गुना ज़्यादा लड़के ऐसे भी हैं जिनसे ये बेसिक जानकारी जिनको नहीं पता है। नंबर्स क्या है, इवन नंबर, ऑड नंबर, सम विषम संख्याएं क्या हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती। इसलिए मैं आज अपनी पहली क्लास लेके आया हूँ जिसमें मैं जीरो से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर जो भी बच्चा हो जिससे बिल्कुल मैथ नहीं आती, उसको भी मैथ बिल्कुल समझ में आसानी से आ जाए। ठीक है, जो पढ़ने में अच्छा है, अच्छी बात है, उसका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा कमज़ोर है उसको वो क्या करेगा, उसको ध्यान से देखेगा। बहुत ही बेसिक क्लासेस हैं, जीरो से लेके चल रहा हूँ। जबकि आप लोग 10वीं पास होके आए हैं, तो ऐसा नहीं कि हमको जीरो से लेके चलना चाहिए, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बहुत ही कमज़ोर होते हैं, इसलिए मैं जीरो से क्लास लेके चल रहा हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। नंबर्स क्या होते हैं, ठीक, नंबर्स में कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। नंबर्स आप लोगों को पता होगा, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक क्या होते हैं, हमारे नंबर्स होते हैं। अब नंबर्स होते कितने प्रकार के हैं ये आज हम देखेंगे। जो पहला हो गया हमारा प्राकृतिक संख्याएं, यानी नेचुरल नंबर। जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएँ कहते हैं। यानी ऐसी संख्याएँ जिसका हम क्या कहते हैं, किसी चीज़ को गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, वो क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। जैसे आपके पास 10 बुक है तो आप कैसे गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 बुक। तो हम क्या किए, 1 से लेकर 10 तक यूज किए, किसके लिए, गिनने के लिए। तो 1 से लेकर 10 तक हमारी क्या हुई, प्राकृतिक संख्याएँ हुई। ठीक, तो प्राकृतिक संख्याएं 10 तक ही नहीं होती, कहाँ तक होती है, इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक होती हैं। लेकिन स्टार्ट हमेशा 1 से होती हैं। कोई भी हमको चीज़ गिननी है तो हमेशा हम 1 से चालू करते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो जिन संख्याओं का हम प्रयोग किसके लिए करते हैं, गिनने के लिए करते हैं, वो क्या होता है, हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा हो डायरेक्ट ऐसे याद कर सकता है, 1 से लेके अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक, फिर हमारा शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता, नोट करिएगा, शून्य जो है उसको प्राकृतिक संख्या में नहीं माना जाता। ठीक है, फिर हम अगला हमारा है परिमेय संख्या। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो संख्या हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q क्या है, हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q जो है हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ना ही गलती से हो गया है, यहाँ पर होना चाहिए Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वही संख्या हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब P/Q क्या हुआ, जैसे ये देखिए 5/4 क्या है, हुआ P/Q जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा 5/4, जिसमें P क्या है, 5 है, और Q क्या है, 4 है। 4 क्या है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो जिन संख्याओं को हम इस तरह लिख सकते हैं, जैसे 5/4, 6/1, 7/2, ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, जैसे हम लिख सकते हैं इसको 2/3, 2/3, ये क्या हुआ, हमारा परिमेय संख्या हो गया, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह हमारा हो गया 7, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/1 लिख सकते हैं, इसलिए 7 भी क्या हुआ, परिमेय संख्या हुई। यानी जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं सभी परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, फिर है हमारा अपरिमेय संख्याएं, यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या है, हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, जैसे हमारा हो गया √2, √3। ठीक है, यदि √2 का
वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, ठीक है। 1 पॉइंट ऐसे कुछ आएगा जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसी तरह √3 के भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी इसको भी हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्या होता है, इनका 1 पॉइंट इधर नंबर आने लगते हैं, कभी उनका लास्ट ही नहीं होता, लगातार पॉइंट के बाद नंबर आते जाते हैं। ऐसे नंबरों को हम क्या है, फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये हमारे क्या होते हैं, अपरिमेय नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। फिर है हमारा सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, क्या है, सम संख्या है। इसकी दूसरा परिभाषा क्या हो सकती है, ऐसी संख्याएं जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये 5 अंक हों, जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो, क्या होगी, हमारी सम संख्याएं होगी। जैसे ये लिखा हुआ है 7, 2, 6, 5, 2, ठीक है। इसके लास्ट में क्या है, लास्ट में इकाई अंक कौन सा होता है, ये होता है यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक इसमें क्या है, 2 है, ठीक। तो ये हमारी क्या होगी, सम संख्या होगी, क्योंकि सम संख्या का डिफिनेशन है जिसके इकाई अंक में 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो क्या होगा, हमारा वो सम संख्या होगी, ठीक है। इसके इकाई अंक में 2 है तो ये क्या हुई, हमारी सम संख्या हुई। इसके इकाई अंक में 6 होता तो ये हमारी क्या होती, सम संख्या होती, ठीक है। सम संख्या आप लोग जान गए होंगे, जिसके भी इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 है वो क्या है, हमारी सम संख्या है, ठीक है। दूसरी डिफिनेशन है, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिसमें 2 से भाग चला जाए वो क्या होती हैं, सम संख्याएं, ठीक। तो हम 2 से भाग देने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम सीधा देख लेते हैं कि उसका इकाई अंक में है क्या। यह 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक है तो क्या होगी, हमारी वो सम संख्या होगी, ठीक। इसी तरह विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, ठीक। ये तो हमारी पहली डिफिनेशन होगी, पहली परिभाषा हो गई। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती वो क्या है, विषम संख्याएं हैं। लेकिन दूसरी परिभाषा क्या है, ऐसी संख्याएं जिसके इकाई अंक में 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। ऐसी संख्याएं जिसके यूनिट डिजिट में 1, 3, 5, 7, 9 हो वो क्या होती है, विषम संख्या होती है, ठीक है। 1, 3, 5, 7, 9 हो वो क्या होगी, हमारी विषम संख्या। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 7, 3, 2, 1, ठीक है। इसके लास्ट में क्या है, 1 है, एक मतलब क्या हुआ, विषम संख्या। लास्ट इकाई अंक में क्या है, 1 है, मतलब ये हमारी पूरी नंबर क्या हो गई, विषम नंबर हो गई। इसी तरह यह मान लो यहाँ पर क्या होता, 7 होता, ठीक है। तो 7 भी हमारा क्या है, विषम, तो यानी क्या हुई, पूरी संख्या विषम संख्या हो गई, ठीक है। फिर अगला है हमारा कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसको हम देख लेते हैं। एक से बड़ी वे संख्याएं जिनमें अपने और एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग सके वो क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ऐसी संख्या जिसमें हम 1 से भाग देंगे, ठीक है। 1 से भाग तो सभी में चला जाता है, कोई बात नहीं। फिर जो नंबर है उसका हम खुद में भाग देंगे तो वो भी पूरा भाग चला जाएगा, ठीक। ये 2 चीज़ें सभी के साथ होती हैं। लेकिन उस नंबर में किसी और संख्या का भाग चला जाए, किसी और एक संख्या का भाग चला जाए, तभी वह संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर होगी, ठीक है। कैसे, ऐसे देखिए, जैसे हमारे पास एक नंबर है 5, क्या है 5, इसमें हम 1 से भाग देंगे चला जाएगा, 1 पंचे 5, 1 5 जा 5, ठीक है। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 से भी भाग चला जाएगा, 5 1 जा 5, यानी 5 से भाग दिए तो भी चला गया, ठीक है। 2 नंबर तो हो गए। अब कोई हमको तीसरा नंबर चाहिए जिससे 5 में भाग चला जाए, 1 तो ठीक है, 2 से हम देंगे तो नहीं जाएगा, 3 से देंगे तो नहीं जाएगा, 4 से देंगे तो नहीं जाएगा। अब 5 से जाएगा, यानी केवल 2 नंबरों से जा रहा है, 1 और 5 से। तो ये क्या हुआ, हमारा भाज्य नहीं हुआ। भाज्य होने के लिए क्या चाहिए, जैसे हमारा हो गया ये 8, क्या हो गया 8, इसमें 1 का चला जाएगा, 8 का चला जाएगा, ये तो सबके साथ होता है। लेकिन इसमें और किससे आ जाएगा, इसमें 2 से भी चला जाता है, 2 चौको 8, 2 4 जा 8, और 4 से भी चला जाता है, 4 2 जा 8, ठीक है। इसमें मतलब क्या हुआ, हमारा 1 हुआ, 8 हुआ, 2 हुआ और 4 हुआ, 4 नंबर हो गए, ठीक है। तो जिसमें 2 से अधिक हो जाएंगे वो क्या हो गया, हमारा भाज्य संख्या होगी, ठीक। यानी 1 से वो नंबर कट जाए, खुद से वो नंबर कट जाए, उसके अलावा किसी और भी नंबर से वो नंबर कट जाए, यानी किसी और भी नंबर से उसमें भाग चला जाए तो हमारी भाज्य संख्या होगी, ठीक। इसका उल्टा क्या होगा, अभाज्य संख्याएं, यानी ऐसे संख्याएं जिसमें केवल और केवल 1 से भाग जाए और उस जो नंबर है उसी से भाग चला जाए तो क्या होगी, हमारी अभाज्य संख्या होगी, ठीक है।
जैसे हमारा हो गया 13, क्या हो गया 13, ठीक है। 13 में 1 से भाग चला जाएगा, जी बिल्कुल चला जाएगा, और 13 में 13 से भी भाग चला जाएगा, ठीक, यानी 2 नंबर से चला गया। लेकिन तीसरा नंबर इसमें ढूंढो, किससे जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, किसी से भी 13 में भाग नहीं जाएगा, ना 10, 11 किसी से भी नहीं जाएगा, ठीक। तो ये हमारी क्या होगी, अभाज्य संख्या। इसी तरह 17 देख लीजिए, 1 से जाएगा और 17 से जाएगा, 1 इंटू 17, 2 नंबर हुए। इसके अलावा तीसरा नंबर आप ढूंढिए, नहीं मिलेगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 किसी से भी भाग नहीं जाएगा, यानी हमारा क्या हुआ 17 अभाज्य यानी प्राइम नंबर आपका 17 हो गया, ठीक है। फिर अगला है हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 0 को और हम जोड़ देते हैं यदि, तो क्या हो जाती है, हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, ठीक। प्राकृतिक संख्या या पहला ही पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 से लेके इन्फिनिटी यानी 1 टू इन्फिनिटी, यानी 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। 1 से लेके 2, 3 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है उसको हम अनंत बोलते हैं। ये क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन यदि इसके पहले हम एक अंक और जोड़ दें, जिसे क्या कहते हैं 0, यदि इसके आगे 0 भी हो जाए तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्याएं होंगी, ठीक। तो प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में केवल एक ही चीज़ का अंतर होता है, 0 का, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक जाती हैं, ठीक है। ये है हमारा पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। फिर पूर्ण के बाद आता है हमारा पूर्णांक, दोनों में कंफ्यूज मत होना, एक ही जैसा नाम है। ये हमारी पूर्ण संख्याएं, ये हमारी पूर्णांक संख्याएं। इंग्लिश में बोले तो पहले होल नंबर और फिर इंटीजर नंबर, ठीक है। इंटीजर नंबर अब क्या होगा, इंटीजर नंबर में क्या होता है, जो हमारी एक नंबर लाइन होती है इसमें क्या हो, यहाँ पर 0 होता है, ठीक है। इधर चलते हैं तो पॉजिटिव नंबर मिलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर चलते हैं तो क्या मिलता है, -1, -2, -3, इस तरह के नंबर मिलते हैं। यानी पूर्ण संख्याओं 0 से दाएं साइड चलो तो भी और बाईं साइड चलो तो भी, जिसमें सभी नंबर इंक्लूड हो, वो क्या होगा, हमारा पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। यानी -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक, अनंत से लेके अनंत तक की संख्याएं क्या होंगी, हमारी पूर्णांक संख्याएं होंगी, इंटीजर नंबर से होंगे, ठीक है। ये देखिए -5, -4, -2, 1, 2, 3, 4 सब क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है। फिर है किसी भी संख्या के अंकों के 2 मान होते हैं, आप लोग जानते होंगे, फर्स्ट सेकंड की चीज़ें हैं ये। 2 मान होते हैं, एक होता है जातीय मान और दूसरा होता है स्थानीय मान, ठीक है। जातीय मान को दूसरे नाम से हम जो जानते हैं नैज मान या अंकित मान, जबकि दूसरा जिसे इंग्लिश में बोले तो इंट्रिजिक वैल्यू, और दूसरा होता है हमारा स्थानीय मान, यानी क्या होता है, लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ठीक है। इस जातीय मान को हम क्या बोलते हैं, नैज मान या अंकित मान, इंग्लिश में बोलेंगे इंट्रिजिक वैल्यू, और इसी तरह स्थानीय मान को क्या बोला जाता है, प्लेस वैल्यू या लोकल वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या चीज़ होती है, इसको हम उदाहरण के थ्रू समझते हैं। जैसे एक अंक दिया हुआ है आपके सामने, एक नंबर है 4, 5, 6, 7, 8 में 5 अंक का जातीय मान और स्थानीय मान बताइए। 5 इसमें कहाँ है, ये है, ठीक है। तो जो 5 है उसका जातीय मान हमेशा 5 ही रहेगा। कोई भी नंबर है या आपसे पूछा जाए उसका जातीय मान बताओ, तो जो नंबर है वही नंबर क्या है, उसका जातीय मान है, ठीक है। वही जो नंबर है उसका वही जातीय मान है। लेकिन यदि आपसे स्थानीय मान पूछे तो अलग होगा, ठीक है। ये देखिए इसमें 5 का जातीय मान 5 है, जबकि उस और 6 का जातीय मान क्या है, 6 है। 6 का जातीय मान 6 है। लेकिन ये तो क्या हो गया, हमारा 5 का जातीय मान 5 हो गया, 5 का जातीय मान 5 हो गया। 6 का जातीय 5 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान अब देखेंगे 5 के बाद कितने हैं अंक हैं, 1, 2, 3। ये हमारा लिखा हुआ था 4, 5, 6, 7, 8 हमारा नंबर था, ठीक है। 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 ही होगा। लेकिन 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5, और 5 के दाएं साइड, 5 के दाएं साइड कितने अंक हैं, 1, 2, 3, तब क्या लगाएंगे 3 0, यानी हमारा क्या हो गया 5000। इसका स्थानीय मान क्या होगा, 5000 होगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये क्या होगा हमारा 5 किस में है, 1000वें स्थान पे है, 5000वें स्थान पे है, 1000 प्लस में है, यूनिट
ठीक है, क्या हो गया हमारा ये 1 10 100 एंड 1000, ठीक है, 1000 के स्थान पे है, इसका नाम ये स्थानिक, यानी कौन से स्थान पे है, ये 1000वें स्थान पे है, इसलिए इसका स्थानिक मान हुआ 5000, ठीक है। इसी तरह 4 का पूछे तो 4 किस में है, 10,000वें स्थान पे है, 10,000 की 10,000 प्लेस में है, इसका नाम ही है प्लेस वैल्यू, स्थानिक मान, यानी किस स्थान में उसका मान बताओ। ये 1000वें स्थान पे था, ये 10,000वें स्थान पे है, यानी 4000 का स्थानीय मान क्या होगा, 40,000, 10,000वें स्थान पे था, इसलिए 4 × 10,000 यानी 40,000 होगा, ठीक है। फिर है हमारा एक निश्चित अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या वह संख्या होगी जिसमें प्रत्येक अंक 9 होगा, जबकि सबसे छोटी संख्या वह होगी जिसमें प्रथम अंक 1 तथा उसके दाईं ओर क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछे 3 अंकों की, क्या है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, ठीक है, लार्जेस्ट एंड लोवेस्ट नंबर पूछा जाता है आपसे। तो 3 से बड़ी कितने अंकों की, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। तो 3 अंकों की बड़ी संख्या मतलब 3 9 बना दो, 3 अंकों की बड़ी संख्या पूछा है ना, तो 3 9 बना दो, ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। इसी तरह यदि आपसे पूछे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, तो आपको क्या करना है, 3 अंक है ना, तो ये देखो 3 अंक हो गया, लेकिन 3 अंक का पूछे तो एक बार 1 लिख दो और बाकी बार 0 लिख दो। जैसे 3 पूछा था तो 3 अंक तो हमको बनाने हैं, तो एक जगह 1 लिखेंगे, बाकी जगह 0 लिख देंगे, ठीक है। तो हमारी क्या होगी, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी पता चल गई। इसी तरह यदि 5 अंकों की पूछे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो हमको क्या करना है, 5 बार तो 9 लिख देना है, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अब पूछे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ठीक, तो हमको पहले क्या लिखना है, 1, अब 5 अंक थे तो अब 1 तो लिख दिए, अब कितने बचे, 4, यानी हमको अब लगाने हैं 4 0, ये होगी हमारी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, ठीक। फिर अगला हमारा है टॉपिक भाज्यता की नियम, रूल डिविजिबिलिटी रूल, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। आज ये पहली क्लास थी इसलिए इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इसमें थोड़ा सा ही पढ़ाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी, जिसको समझ में आई ठीक है कमेंट बॉक्स में यस लिखेगा, जिसको नहीं समझ में आई और जिसको नहीं समझ में आई, जो भी जहाँ पे दिक्कत हुई उसको वो जाके कमेंट बॉक्स में लिख दे, मैं उसको अगली क्लास में दूर करने की 100% कोशिश करूँगा, ठीक है। और आप लोगों को क्लास से रिलेटेड, ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। आपकी चैनल में थ्योरी की क्लासेस चल रही है, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी, बिल्डर थ्योरी, उसके अलावा आज से क्या होगी, आपकी वर्कशॉप कैलकुलेशन भी स्टार्ट हो गई, इसके साथ ही आपकी एम्प्लॉयबिलिटी और ईडी भी स्टार्ट होने वाली है ऑनलाइन, ठीक है। तो आप लोगों को कंटेंट को लेके या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम लोग उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज अपनी क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, फिर आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।